हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज़। और आपको तो पता ही है मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो उसी की प्रिपरेशन अभी चल रही है। एंड आज है संडे, छुट्टी है और मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 16 से। तो आज 13 है एंड 2 दिन बीच में है। तो आज भी मुझे काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी है। सुबह उठी, मैं टाइम से उठ गई थी। आज नहा धो के पहले तो मेस जाना था क्योंकि मेस में छोले भटूरे मिलते हैं, इसलिए मैंने ना पहले ही रूम को पूरा अच्छे से क्लीन वगैरह कर दिया, झाड़ू वगैरह निकाल दिया और नहा ली। जिस दिन मुझे नहाना धोना होता है, रूम क्लीन करना होता है, वो एक्चुअली वही दिन होता है जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट करने जाती हूँ। अगर मुझे अभी ब्रेकफास्ट नहीं करने जाना होता ना तो मैं क्या करती कि मैं पहले पढ़ने बैठ जाती एंड फ्रूट्स वगैरह खा लेती और फिर जो मैं दोपहर में लंच करने जाती उस वक्त एक ही बार उठ के एंड पूरा साफ़ सफाई भी कर देती और तैयार होके फिर चली जाती मेस में। एनीवेज़ अभी तो टाइम जो है वो अप्रॉक्स 7:30 हुआ था एंड इससे पहले भी ना मैं जग तो गई थी, बट मैंने 7:30 रूम की सफाई वगैरह स्टार्ट की थी। फिर मैं नहा धो के एंड रेडी हो गई थी। तो मेरा तो प्लान था 8 बजे एकदम चली जाऊंगी मेस। 8 बजे ही स्टार्ट होती है संडे को, बाकी डेज़ पे तो 7:15 7:30 स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर मैंने ये अपने प्लांट्स वगैरह को यहाँ पे रखा ताकि इनको थोड़ी धूप मिले। इंडोर प्लांट्स है बट थोड़ी धूप तो इनको भी चाहिए। एंड उसके बाद मैं निकल ली अपनी मेस के लिए। आपको पता है मेरी फ्रेंड है रजनीश, तो उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी तो उससे भी पूछा कि उसको ब्रेकफास्ट वगैरह चाहिए, तो उसने बोला हाँ पैक करवा लाना। तो यार मैं तो टिफ़िन ही नहीं लेके गई थी। मुझे लगता था कि ना बिना टिफ़िन के पैक कर देते, बहुत टाइम हो गया मुझे पैक करवाए, तो पहले तो पैक कर देते थे। तो टिफ़िन में लाई नहीं, मैसेज मैंने बाद में देखा कि उसने बोला है कि पैक करवा के लाना है, पर चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अभी मैं तो जा रही हूँ क्योंकि मुझे छोले भटूरे काफ़ी पसंद है, तो मैंने तो अच्छे से खाए प्याज और छोले भटूरे विद दिस ठंडा दूध ना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। एंड ब्रेकफास्ट तो मैं हैवी करती ही हूँ। एंड उसके बाद ना भैया ने बोला कि इस ग्लास में लेके चले जाओ, कोई बात नहीं टिफ़िन नहीं है तो ये मेस में ग्लास रखा होता, ग्लासेस तो रहते ही हैं मेस में, है ना। तो उसमें मैं लेके आ गई थी इसके लिए छोले एंड भटूरे भैया ने पैक कर दिए थे न्यूज़पेपर में, तो वो उसको देख के आई। उसके बाद अब मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी थी क्योंकि नहा धो चुकी हूँ, पेट भी फुल है। तो मैंने सबसे पहले तो जो बुक्स मैं अभी तक पढ़ रही थी पीड्स वगैरह की, जो मुझे अब नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी ऑब्स गायनी पढ़ने वाली हूँ, तो बाकी सारी बुक्स को मैंने अंदर रखा। एंड उसके बाद अपने काम का सामान जो है ना वही टेबल पे लेके बैठी, मैं बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा करके नहीं बैठी। एंड फिर मैंने की अपनी पढ़ाई स्टार्ट। तो यार दिन के लिए ना मैं कुछ ना कुछ टारगेट्स रखती हूँ कि चलो ज्योति इतना करेंगे, ये सारे टॉपिक जो हैं वो अपन कवर करेंगे। लेकिन आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जितने टारगेट्स हम हमारे लिए सोचते हैं ना वो तो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, लाइक उससे थोड़ा तो पीछे रह ही जाते हैं, बट इट्स ओके, है ना। उसी टारगेट को अचीव करने के चक्कर में ना आपने अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश किया होता है, और जितना आप नॉर्मली पढ़ते बिना टारगेट सेट किए उससे तो आपने बेटर ही परफॉर्म किया है फॉर श्योर। तो इसी चीज़ के साथ ना मैंने अपना जो पढ़ाई है वो पूरी स्टार्ट की। एंड सुबह सुबह तो काफ़ी एक्टिव रहती हूँ मैं, बाद में जाके मुझे नींद आती है। तो मैं पढ़ने बैठ गई थी, अराउंड 9 बज गए होंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके आई थी ना तो 9 बज गए थे। तो 9 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, फिर 10 11 12 बजे तक ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा होगा। बीच बीच में तो देखो मैं ब्रेक्स लेती ही हूँ, ऐसा नहीं है कि बिना ब्रेक के मैं पढ़ सकती हूँ कंटिन्यूसली, कोई नहीं पढ़ सकता यार। आपका जो ब्रेन है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, मुझे भी उबासी वगैरह आने लग जाती है, तो मैं बीच बीच में ब्रेक्स ले लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक टॉपिक कर लूँ उसके बाद ब्रेक ले लूँ, है ना। डिपेंड करता है कितनी देर का टॉपिक है, 40 मिनट में 1 घंटे में तो ब्रेक ले ही लेना चाहिए, 10-15 मिनट का तो मैं तो लेती हूँ। तो अभी भी मुझे ऑलमोस्ट ब्रेक लेना था क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते, लाइक 1-1.25 घंटा हो गया होगा। और मेरे पास ऐसे मुझे ना, क्योंकि मैं अभी छोले भटूरे खा के आई थी तो मेरे पास कुछ कुकीज़ रखी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन प्राइस उनका कम ही है तो उस हिसाब से काफ़ी ठीक है टेस्ट में। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ यूट्यूब देखते हैं, थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। एंड जब मैं ब्रेक लेती हूँ ना तो मुझे कुछ खाने को भी चाहिए होता है, तो मैंने अपनी कुकीज़ भी निकाली और फिर अपने ब्रेक के साथ मैंने इसे एंजॉय करा। वैसे तो ये कुछ वीडियो मैंने स्टार्ट करी थी पर ये पूरी नहीं देखी मैंने, एक नॉर्मल सी एंटरटेनिंग सी वीडियो देखी मैंने मोस्ट प्रोबेबली। एंड आपको एक चीज़ बताती हूँ, उसके बाद और मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी थी। एंड फिर ना 12:30 12:15 के अप्रॉक्स क्या हुआ, लगभग 12:30 ही मुझे ना थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि 1 बजे चलेंगे लंच करने, थोड़ी देर सो जाते हैं, एक थोड़ी देर आराम कर लेते। तो मैं बिस्तर पे चली गई थी एंड बिस्तर पे जाने के बाद तो आँख लगनी ही थी, तो मुझे नींद आ गई। एंड नींद फिर मेरी 1:30 बजे खुली, लाइक 1 घंटा मैं प्रॉपर सोई हूँ।
1 घंटे सोने के बाद फिर मैं उठी। वैसे तो 1 बजे ही मैस ओपन होता है, तो 2 ढाई बजे तक संडे को खुला रहता है। तो अभी 1:30 बजा था, तो मैं फटाफट से रेडी हुई एंड नींद से उठी थी क्योंकि लंच करना तो ज़रूरी था ना, इसलिए। और आज क्योंकि अभी मैं सो ही चुकी हूँ, तो अब लंच के बाद जो मैं सोती थी ना, वो अवॉइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे तो अभी भी मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, अचानक से ही उठी हूँ मैं नींद से। अभी ऐसे जज मत करना, थोड़ी सी लिपस्टिक और बिंदी लगाने से ये नहीं होता है कि मैं सोई नहीं थी। मैं सो के उठी थी। तो अभी मेस के लिए मैं थोड़ा सा रेडी हुई थी ना, बाल बनाए थे, तो हल्की से लिपस्टिक लगा ली थी मैंने। यार मैं पता नहीं, मुझे ऑब्सेशन है मुझे लिपस्टिक से। मैं बैग भी लेके गई थी, तो मुझे ना मेस जाने के बाद मुझे डायरेक्टली लाइब्रेरी जाना है, इसलिए पहले ही मैंने बैग ले लिया था। रीडिंग रूम जाना है। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ यार, इसको रीडिंग रूम बोलते हैं जो हॉस्टल में ये रीडिंग रूम होता है, बाकी हमारे जो कॉलेज वाला है ना उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, यहाँ पे सिर्फ आप जाके पढ़ ही सकते हो। आई गॉट द डिफरेंस, लेकिन मैं बड़ा ऐसे फंबल कर जाती हूँ बोलने में। एनीवेज लंच में करके आई थी, लंच ठीक ठाक सा था। बाकी बनाना मैंने 2 ले लिए थे, तो पेट भर गया था मेरा। एंड उसके बाद मैं आ गई थी रीडिंग रूम, एंड रीडिंग रूम में आके ना थोड़ी हवा खाई। इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी हो गई थी। लाइक 5-7 मिनट दूर मेस में चलने से ही इतनी धूप में पसीना पसीना हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले तो एसी की ठंडी हवा खा लेते हैं थोड़ी देर, एंड उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने थोड़ी देर खाना वाना खा के आई थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, रिलैक्स करा, एंड एसी की और ऊपर फ़ैन भी चल रहा था, हवा खाई ठंडी। एंड उसके बाद तो मुझे पढ़ना स्टार्ट करना ही था। तो मैंने फटाफट से अपना ब्रेक कंप्लीट किया एंड फिर पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैंने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए थे जो मुझे पढ़ने थे। बेसिकली ऑब्स गायनी में पढ़ रही थी। ऑब्स गायनी आपको मैंने बताया था रिसेंटली, है ना, कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड मुझे फ्यूचर में ना पोस्ट ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट में करनी है। देखो, अगर सब कुछ सही चलता रहा और इसी यूट्यूब पे अगर मैं रही और आप रहे, तो एक दिन आएगा, लेट्स मैनिफेस्ट, हाँ, एक दिन आएगा जब मैं ऐसे ही अपने हॉस्पिटल में होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा खुद का हॉस्पिटल नहीं, जहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही होंगी वहाँ पे तो हॉस्पिटल में ही ड्यूटी लगती है, वहाँ पे होंगी एंड वहाँ पे कभी व्लॉगिंग करूँगी, और ऐसे ही किसी शाम आके अपने फ्लैट में और फिर ऐसे वॉइस ओवर कर रही होंगी कि देखो आज का दिन कैसा रहा। लेट्स मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, हम जो सोचते हैं वो होता है। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल जब होएगा। अभी तो मेरी MBBS की तो सिर्फ 6 महीने और उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप का बचा है। उसके बाद नीट PG देंगे, काउंसलिंग वगैरह, और 6 महीने लगा लो, तो मैक्स टू मैक्स 2 साल में तो मैं अपने आप को देखती हूँ कि हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा। यार देखो, ऐसा नहीं है कि नीट PG ईजी होता है, बट नीट PG के लिए अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो ठीक ठाक ब्रांच आप ले सकते हो। एंड मुझे ऑब्स करनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा रैंक नहीं चाहिए होती है। इट्स नॉट अ टॉप ब्रांच, लाइक टॉप ब्रांच होती है रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, है ना, और जो ऑब्स गायनी है वो मीडियम ब्रांच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे मिल सकती है फर्स्ट अटैम्प्ट में, और ऑनेस्टली बताऊँगी मुझे तो चाहिए। तो कुछ भी करके मुझे अचीव करनी है। मेहनत करेंगे यार, इंटर्नशिप में और मेहनत करेंगे, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो अभी जो मैं नोट्स पढ़ती हूँ ना, बेसिकली वो PG के ही हैं। और ऑब्स गायनी के तो मैम जो कोचिंग से मैं पढ़ती हूँ ऑनलाइन, वो मैम इतना करवा देती हैं कि आपके ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी निकल जाएंगे और PG भी निकल जाएगा। सो बेसिकली उसी PG वाले टेस्ट को ही माइंड में रख के पूरा पढ़ाई होती है। सभी ऐसे करते हैं, नॉट ओनली मी। एनीवेज अभी तो टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। तो मैं यहाँ पे आई थी 2 सवा 2 एंड 6 बज गए थे। तो अभी उठी मैं और अपना बैग वैग लेके निकल गई यहाँ से, क्योंकि भूख लगने लगी थी मुझे। और मुझे ना वो जो चाटनी है जो अग्रवाल से मैं बेसन के लड्डू एंड पपड़ी चाट और भल्ले चाट ये लाती थी, वो खाने का वापस से बड़ा क्रेविंग हो रही थी। तो मैं रूम पे आई एंड उसके बाद मैं निकल गई। मैंने रजनीश को कॉल करा कि तुझे कुछ चाहिए तो बता दो, उसकी तबीयत ख़राब चली है वैसे ही। तो उसने भी कुछ चीज़ें मंगवाई थी मुझसे, एक नारियल मंगवाया था और मठरी मंगवाई थी। तो उसके लिए मैं ये चीज़ें लेके आई थी। मैंने उसे कॉल किया था कि रूम में आ जा, मैं लेके आ गई हूँ। यार देखो, आईफोन तो मैं लेके नहीं गई थी मार्केट में, बहुत झंझट हो जाता है ना, कि चोरी वोरी हो गया तो वैसे ही दिक्कत है। फिर वो आ रही थी रूम में, तब तक मैंने ना अपने कपड़े उतारे थे जो सूख रहे थे, तो मैंने सोचा उनको फ़ोल्ड कर दूँगी, बट वो आ गई थी इतने में। तो उसको उसका सामान दिया एंड फिर मैंने बोला बैठ जा थोड़ी देर। तो हमने थोड़ी यहाँ पे गॉसिपिंग करी और मैं मीनवाइल मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी। तो उसकी तबीयत के बारे में पूछा पहले, तो अभी तो शी इज़ फीलिंग वेरी मच बेटर, काफ़ी सही हो गया है। उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ही था, तो अभी तो सही हो गया है, फीवर वगैरह उसको है नहीं,
ठीक है, बाकी हमने थोड़ी इधर उधर की गॉसिपिंग करी एंड रजनीश को ना इस वक्त पता ही नहीं था कि कैमरा सेट है। एक्चुअली मैं भी भूल गई थी, क्योंकि मैं तो ये सोच रखा था कि आपको ना मैं कपड़े वपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये वाला पार्ट रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी वैसे ही आ गई थी रजनीश, तो इसलिए मैं उस बताना भूल गई। मैं तो एकदम ही भूल गई और उसको भी नहीं पता था। और उसके बाद अब मुझे जो मैं मेरी चाट पैक करवा के लाई थी ना, वो खानी थी। यार मुझे ना शांति से रूम में बैठ के ही खाना पसंद है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो मैंने तो मस्त एक वीडियो वगैरह चलाई एंड उसके बाद मैंने अपनी जो चाट है उसको, या चटनी अलग से पैक करवा लेते हैं वरना पूरा सोगी हो जाता है, तो मैंने उसको चाट के अंदर चटनी वटनी मिक्स की। यार ये जो भी इनका कॉम्पोजिशन है ना, जो चीज़ भी ये देते हैं ना, इतना परफेक्ट होता है ना, मुझे कहीं और की पसंद ही नहीं है। लाइक अग्रवाल तो वैसे भी एक अजाना माना नाम है ना, बीकानेर वाला अग्रवाल, यहाँ की मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। लेट मी नो आपको ये व्लॉग कैसा लगा।